भगवान की सौगंध, पूरे राजस्थान में छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको। बात उन दिनों की है जब आजादी की खुशबू अपने देश की हवा में फैल रही थी, जैसे ठंडी हवा का झोंका बहारों का पैगाम ला रहा हो। मगर उसी हवा के परों पर सवार चली आ रही थी कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं। परेशान थे दौलत और ताकत वाले, राजा, जागीरदार, जमींदार। आखिर जमींदारी की परंपरा सदियों पुरानी थी। ये परंपरा कहीं टूट गई तो पूरा निजाम उलट जाएगा। आंखों के सामने सदियों से चली आ रही खानदानी विरासत छिन गई तो गुस्सा भी आएगा और परेशानी भी होगी। उधर गरीब किसान इस चिंता में डूबा जा रहा था कि सदियों के अंधेरे में देखा हुआ उसका सपना आजादी की सुबह में भी सच होगा या नहीं। सपना जमीन के एक छोटे से टुकड़े का जो उसका अपना होगा। मगर सब परेशानियों और चिंताओं से बेगाना थे ठाकुर विक्रम सिंह और चौधरी सुमेर सिंह। विकी और सुमेर के लिए तो हवा हमेशा दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम लाती रही है और लाती रहेगी। एक दुनिया उनकी दोस्ती की कसम खाती थी। मगर इस बेमिसाल दोस्ती को भी बदलते हुए हालात का सामना करना होगा। आजादी की बहार इस शर्त पर आ रही थी कि देश के चमन का बंटवारा होगा, दिलों का बंटवारा होगा और शायद दोस्ती का बंटवारा। बंटवारा 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 सुखचैन, क्यों बेचैन हो रहा है? नमस्कार सरपंच जी। माल लेकर किधर को जा रहा है? थारो राज छोड़ के क्या जानो है? अरे राज लखिया दादा का कहा? राज तो बड़े ठाकुर को है, और मैं ये भी जानूं कि ये माल भी बड़े ठाकुर को है जो तुम मंडी में जाके बेचोगे और पीसा खिस्सा में डालोगे, है ना? ना ना हुकुम, ये बात नहीं है। ये अनाज हमारे खेता का है। अरे अरे, अपने खेत कौन से? खेत तो सब ठाकुर को ही है, और आधे से ज्यादा अनाज भी ठाकुर को ही है। सरपंच जी, अगर हम ठाकुर साहब को देखते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चों तो भूखों मर जाएंगे हुकुम। तो बाल बच्चों का पेट चोरी के माल से भरोगे? दया की भीख से तो चोरी ही अच्छी है। ये तुम जानो या तुम्हारी आत्मा? लखिया दादा जो आंख से देखेगा कहेगा जरूर। और अगर लखिया दादा ने कुछ देखे ही ना हो तो लखिया दादा आंख पे पट्टी बांध लेगा क्या? काशी क्या भाया? लखिया दादा की आंख पे पट्टी बांध दे। अब क्या कहते हो लखिया दादा? अरे किससे बात कर रहे हो? लखिया दादा ने ना कुछ देखा ना सुना। चलो जी। चलो काशी। छुप जाओ, सब मेरे छुप जाओ, दिल्ली नीचे आ जाओ। मैंने दूर से गाड़ी देख ली थी, वह कमबख्त हमने देख लेता तो सामत आ गई थी। ठीक बोलो भाया, ये मजलो है ना? अरे वही देवन ठाकर, कहने को तो ठाकुर का पूत है, पर लेन देन में किसी कंजूस बानिये से कम नहीं। विजू जी, जल्दी से मेरे कपड़े धो, मुझे पूजा के लिए जाना है। कपड़े तो कब से तैयार करके रखे हुए हैं, और नहाने का पानी भी। पा साहब ने आपका बहुत इंतजार किया। उनका कोई भी बेटा विजयदशमी की पूजा में उनके साथ नहीं गया। वो बहुत गुस्से में थे। क्यों? विक्रम भैया नहीं गए? वो शिकार से ही कब लौटे? युवराज जो है, खेल ही तो खेलेंगे। काम काज के लिए हम जो ठहरे, और अब तो उनका छोटी जात का दोस्त सुमेर भी आ गया है। वस्तु और उधर दिखाई दिया हुकुम।
विकी, खा लो इसे। अरे ये किस लिए हंस रही है इतना? ऐसे ही सोच आ गई कि विकी और सुमेर दो शेरों ने मिलकर मारा तो क्या मारा, एक जंगली सुअर। ब्लडी वेल। अरे सुमेर और विक्की मिल जावे ना तो मौत को भी मार लें। बात बढ़िया की तूने, पर यह नहीं भूलना कि मौत हमेशा जिंदगी पर भारी है। और तू भी याद रखना विक्की, दोस्ती हमेशा मौत पे भारी पड़े। हाँ सुमेर, बात तो ठीक है, दोस्त मर जाते हैं, दोस्ती नहीं। विक्की, एक को तो मार लिया। ये लोग कह रहे थे एक और भी है यहीं कहीं। चलो दूसरे साले को भी ढूंढते हैं। हाय हाय, तू कहाँ चल दिया? मन ने मेरा शिकार मिल गया विक्की। क्या? हाँ, तू नहीं सुधरेगा। मन ने कहा जी, ए जी जी। दिद्दे फाड़ फाड़ करके देख रही है? जी गुस्सा मत खाइयो, मैं तन्ने को ना देख रहा हूँ, मैं तो ऊँटने देख रहा हूँ। कितना नसीब वाला है, कितना खूबसूरत बोझा ढोया। तू ढोएगा? अरे क्यों ना ढोएगा, तू बोलेगी तो ढोएगा, जरूर ढोएगा। कब तक? हाय, जब तक तू बोलेगी ढोता ही रहूंगा, ढोता ही रहूंगा। जन्म जन्म तक? जन्म जन्म की बात कौन जाने, आज की बात करना। तो जा, रास्ता पकड़। मेरा रास्ता तो तेरे रास्ते के साथ साथ ही जावे है। देख, मैं तन्ने अच्छी तरह जानू हूँ, तू फौजी सुमेर सिंह है ना? अरे फौजी तो मैं दुश्मनों के वास्ते हूँ, अपनों के लिए तो मैं सुमेर हूँ, सुमेर सिंह। देख, चुपचाप यहाँ से चला जा, मैं अकेली कौन है, मारा भाई आता ही होगा। वो देख, आ गया हमारा भाई। आपस की बात में भाई को डालने की क्या जरूरत है? चल भाई, यहाँ दाल गलने में टाइम लगे। कौन है तू? कौन ना छोटे भाई, रास्ता पूछ रहा था। कौन है ये? सुमेर सिंह, अपनी बस्ती का। अभी यार मेरे लड़की मन दी नजरिया में डा 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 डा। शिकार समझ के लपक लिए थे? हाँ, अरे कमबख्त जन्म जन्मांतर की बात करने लगी। मैंने कहा हाँ, मन ने कहा हर लड़की ऐसी बात करे, आज की बात करनी है कर। हाँ। बोले जा जा, मैंने कहा तू भी जा जा। हाँ। पर है अपने गांव खेड़े की छोड़ने वाला मैं भी नहीं, चौधरी सुमेर सिंह है ना। अरे विकी, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? आज पूजा है और ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे मर गए। सुमेर, मैं तुझे पूजा के बाद मिलूंगा। हाँ, मैं चलता हूँ। चल चल जल्दी चल। शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थं परित्राणपरायणं सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी पधारो। पूजा पूरी हो गई? जी, देवी माँ की पूजा करके आ रहे हो, अब जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद भी ले लो। जी। आओ आओ सरपंच जी, आओ बैठो। देवन को बुलाओ। आओ देवन, सरपंच जी आए हैं, बैठो बैठो बैठो। और कहिए सरपंच जी, जयपुर होकर आए हो, क्या खबर है? खबर के होगी हुकुम, सब खादी टोपियां वाले कुर्सियां पर नजर लगाए बैठे हैं। अंग्रेजी सरकार जाने की तैयारी में है। अंग्रेज आएंगे तो हम जमींदारों और जागीरदारों को भी फर्क तो पड़ेगा। बासाद, मैंने सरपंच जी को इसलिए बुलाया था कि हमारी आमदनी गिरती जा रही है। सरपंच जी,
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही किसान अनाज चोरी करके सीमा पार बेच रहे हों? राम 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 राम। लखिया दादा के उत्ते हुए किस साले की क्षमा हुकुम, किसकी मजाल के माई बाप की चोरी कर सके? अरे सरपंच जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर जानू हवा में आजादी का जहर फैल रहा है। जानू हुकुम जानू, पर लखिया के पास भी हर जहर का तोड़ेगा। मुनीम जी, हुकुम। सरपंच को दशहरे की मिठाई। हुकुम। कितना? 500। माई बाप, मिठाई के साथ थोड़ा नमकीन भी। मुनीम जी, 100 और दे दो। हुकुम। जय हो बड़े ठाकुर की जय हो। हम सोच रहे हैं कि किसानों को सालाना इनाम भी दशहरे के मौके पर दे दिया जाए। उपज कम होने की खुशी में। देवन, एक तो पहले ही नुकसान हो रहा और उस पर आप। हम फैसला कर चुके हैं। आप जाओ जाओ सरपंच जी। क्षमा गणी हुकुम। हुकुम क्षमा गणी। आपकी बात में बोलने की क्षमा चाहूं बा साहब, पर पांव की जूती को पांव में ही रहने दीजिए, सर पर मत चढ़ाइए। नहीं बेटे, ये किसान बरसों से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें कितना मान देते हैं। और कल यही लोग हमारी आबरू लेने पर उतारू हो जाएंगे बा साहब। छोटे लोग छोटे ही रहेंगे। सुमेर, तुम देवन के साथ बैठो, मैं बा साहब को देखता हूं। ओहो सुमेर, सुमेर। नमस्कार ठाकुर साहब। कहो कैसे हो? बस ऊपर वाले की दया है, आपका आशीर्वाद है। जीते रहो, जीते रहो। बैठो बैठो बैठो। जी नहीं ठाकुर साहब, फौजी आदमी ना जरा टेंट से रहने की आदत हो गई है। अरे वाह, फौजी जवान अब तो घर पे हो, एट ईज हो जाओ। चलो बैठ बैठ ना। विकी बेटे, आपका दोस्त बहुत समझदार है। अरे वाह, आखिर दोस्त किसका है बा साहब? अभी कुछ रोज रुकोगे? जाना कहाँ है? डिसमिस। क्या मतलब? वो जी क्या है कि जंग खत्म हो गया है, फौज हमसे तंग आ गई, हम फौज से तंग आ गए। ब्लडी फैला, बस अपना गांव अपना यार। हाँ, घर जैसी कोई चीज नहीं है सुमेर। अब यहाँ रहकर क्या करने का इरादा है? जी मेहनती आदमी है, ब्लडी वेल कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। ये तो सच है, लेकिन विकी का साथ रहा तो हो चुकी मेहनत। क्या क्या बात साहब? इसने अगर रोकने की कोशिश की ठाकुर साहब तो पिट्ठू परेड करा दूंगा, वो भी डबल। माँ से मिले। आज्ञा हो तो दर्शन करो माँ जी के। हाँ हाँ जरूर, चल ले जाओ। क्षमा करना बा साहब, पर आप उस छोटी जात के आदमी को कहां बिठा रहे थे? हमारी बराबरी में या नीचे जमीन पर? देवन, चौधरी सुमेर सिंह बहुत समझदार लड़का है। वो हमारी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो हमारी बराबरी में बैठा नहीं, और जमीन पर बैठकर उसने अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। बहुत ही समझदार। सुमेर, अच्छे तो रहे ना? बिल्कुल प्रसन्न रहा जी मैं। चल चलें। कहाँ कहाँ जा रही है जोड़ी? माँ वो क्या है, इतने सालों से इसने पाठ वाठ किया नहीं, बिगड़ गया है। इससे मैं गीता का प्रवचन सुनाने ले जा रहा हूँ। गीता का? गीता? अच्छा गीता का। माँ जी कान तरस गए थे गीता का प्रवचन सुनने के लिए, और वहाँ आर्मी में गीता का प्रवचन सुनने को कहाँ मिलता है। आज जैसे ने कहा कि गीता का प्रवचन है, मैंने कहा चलेंगे, जरूर चलेंगे। अपनी सरकार अपने वास्ते कुछ ना कुछ तो करेगी ना। अरे सरकार जब करेगी तब करेगी, अभी की बात करो ना। अरे मैं तो कहूँ ठाकरा को मालिया देना बंद कर दो।
अरे पहले देख तो ले सरकार क्या करती है। थारो के विचारो सरपंच? अरे मारो के विचार होगा, मैं तो अपने भाइयों के साथ हूँ। बोलो भाइयों, क्या करना है? जमींदार को लगान देना है कि नहीं? खामोश! ये क्या बकवास है, क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी को सोने में नहीं देते। चले जाओ यहां से, जाओ। ठाकुर, निंदर इतनी प्यारी है तो मेला में जाके सो, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, क्या बोला? हम नहीं जाएंगे। क्या बोला? ब्लडी वेल। जरा फिर से बोल। विकी, विकी तू क्या करने लगा? जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। क्या बोला? फिर से बोल। तू बावड़ा हो गया क्या? विक्की के गुस्से ना जाने, गोली मार देगा। तो अपना नहीं तो अपने घर वालों को तो ख्याल कर कुछ। जा घर जा अपने। अच्छा ठाकुर, हम चले जाते हैं। रुक जा। ठीक है, तुम अपनी मीटिंग कर लो, हम जा रहे हैं। देखो भाइयों, मीटिंग तो कर लो तुम, लेकिन इसको जरा समझा के रखना। बावले हैं ये लोग, माथा कल तो इनके पास है नहीं। इनको क्या मालूम तेरा दिल सोने का है। एक दिन सुसनों को दिल निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, मन तो यूं लागे। चला आओ बेटी आओ, छोटी बहू रानी आई है। खम्मा घनी बासा। जीती रहो बहू। ये लो जी, हमारी तरफ से। कहना इसे पहन के अपने आप को आईने में देखा करूं। इसे पहनने से पहले ये खत पढ़ लेना। खत? ये आप ही के नाम है। हमारा बेटा पुलिस का बहुत ऊंचा अफसर बनकर आपके पास आने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्द। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलो भैया। भंवर सिंह, अगर हमारी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये अनाज हमारे इलाके से जा रहा है। तुम जाओ पता करो कि ये लोग कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। रुको, कहां जा रहे हो? ये अनाज किसका है और कहां ले आ रहे हो? जवाब दो। लो आ गया राजन। आओ आओ राजन, कैसे हो मेरे भाई? जीते रहो। शाबाश, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। आप तो आज सुबह आने वाले थे, देर कैसे हो गई? रुकना पड़ा बा साहब।
कुछ किसान सीमा पार अनाज चुरा कर ले जा रहे थे। ललकारने पे पता चला बा साहब, अनाज अपना ही है बा साहब। पर बाद में मुझे पता चला बा साहब के उनके साथ 2 हथियारबंद डाकू भी थे। फिर क्या बा साहब, मेरे हाथ में भी तो बंदूक थी बा साहब। इसे क्या हुआ? खून? लगता है मुठभेड़ में गोली से भी लगी है। जल्दी से डॉक्टर को बुलवाओ, इसे उठाकर अंदर ले चलो। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। मगर आप इस तरह मर्दाना बैठक में क्यों चली हैं? आ गई तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ा। पर्दे की मर्यादा प्यार और भावना से बढ़कर नहीं। चलो उठाओ, इसे अंदर ले चले। भाइयों, ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह जी खुद चल करके आपके बीच में पधारिया। आपसे 2 बातें करेंगे, ध्यान से सुनो। हमारे ही किसान हमारा ही अनाज चुरा कर बेच रहे हैं। जब हमारे छोटे भाई ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह ने चोरी पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो चोर खुद खड़ा हो कि अपना जुर्म कबूल कर ले, या फिर तुम लोग उसे हमारे हवाले कर दो, वरना पूरी बस्ती को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इतनी सी चोरी हो गई ठाकुर तो सारे किसानों की जान के दुश्मन हो गए, और जो पुश्तों से जमींदार इन किसानों को लूटते आ रहे हैं वो कुछ नहीं। छेड़ दिया भी ना मन्ने के मालूम। हमारे भैया ने बचा लो सरपंच, हमारे भैया ने बचा लो सरपंच। किसने सिद्धा हुक्म के मुंह पे थूक दिया? मैं ये सब न जानू। हमारे भैया ने बचा लो, हमारे भैया ने बचा लो सरपंच। अरे मर जाएगा। जब कमेटी नहीं था तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों मार रहे थे? छोटे ठाकुर, हटो, छोड़। पागल हो गए छोटे ठाकुर? हमारे बाप दादा की शान में गुस्ताखी करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते। तो क्या जान से मार डालोगे बेचारे को? कानून अपने हाथ में मत लो छोटे ठाकुर। हुकुम, वो किसान पकड़ा गया जिसने डीएसपी ठाकुर राजेंद्र सिंह पर गोली चलाई थी। बात की बात, जात का कौन है? छोटी जात का है हुकुम। जाओ, जाकर उसे तैयार करो, मैं अभी आया। बात की बात, मैं तो एक छोटा मोटा पुलिस अफसर हूं। नाम हनुमंत सिंह, जात ठाकुर, काम चोर और डाकुओं से सच बुलवाना। तू सच बोलेगा ना? हाँ। अनाज चुराया? नहीं। पुलिस अफसर ठाकुर राजेंद्र सिंह पर गोली चलाई? मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई।
तो फिर किसने चलाई बता दे। मैंने नहीं मालूम। नहीं मालूम? बात की बात, बचपन में अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही तो खेला होगा, तू तो हमेशा चोर ही बनता होगा। शक्ल से ही चोर लगता है। चोर की औलाद चोर ही होवे। हमारे बापू के बारे में बोलने का तन्ने कोई हक नहीं। मुझे हक की बात सिखाता है हरामजादे। मुझे मेरा हक सिखाता है। बात की बात, तू तो हमारा मेहमान है और मेहमान की खातिर करना हमारा फर्ज है। संगीत सुनेगा, शरीर की हड्डियां जब कड़कड़ करती हैं ना, तो उसमें जो संगीत निकलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे भी अच्छा लगेगा। ले सुन 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 सुन, मुझे मेरा हक सिखाता है हरामजादे। हुकुम, उस किसान ने दम तोड़ दिया। बात की बात, ये छोटे लोग संगीत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठाकुर साहब। कैसे हो हनुमान सिंह जी? बात की बात हुकुम, अगर आप मुझे ठाकुर हनुमान सिंह कहते तो और अच्छा लगता। ओह, तो आप पुलिस ऑफिसर से ज्यादा ठाकुर होने में फख्र समझते हैं? बात की बात ठाकुर साहब, बस ऐसा ही समझ लीजिए। आइए बैठिए। शुक्रिया। अरे साहब के लिए चाय लाओ। हनुमान सिंह जी, कांस्टेबल भर्ती होने के बाद आप इस ओहदे तक पहुंचे हैं, ये क्या कोई कम बड़ी बात है? आप तो मुझसे ओहदे में बड़े हैं। बात की बात, आपके गोली का जख्म कैसा है? ठीक है, पर हमने सुना है कि आपने जांच-ताज के दौरान उस किसान को जान से मार डाला। बात की बात, कीड़े मकोड़े तो मरते ही रहते हैं। आप इंसान के बच्चों को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं? आप कमाल करते हैं ठाकुर साहब। उसने आप पर हमला किया, ठाकुर राजेंद्र सिंह पर। हनुमान सिंह जी। हुक्म। अगर आप पुलिसमैन होने के नाते ये कहते कि एक पुलिस ऑफिसर पर वार किए जाने पे आपको गुस्सा आया, तो हम ये बात समझ सकते हैं, मगर सिर्फ इसलिए कि हम एक ठाकुर हैं, बात बहुत ही घटिया लगती है। लेकिन ठाकुर साहब। छोड़िए, अब इस बहस में कुछ नहीं रखा, आप जाकर अपना चार्ज संभालिए। हुक्म। ठंडी ठंडी रे मार दिया। हाय मक्की जिंदा, ये तो वो है। हाय मेरा माथा फोड़ दिया। कौन है? सुरी किधर? अरे कहाँ छुप रही है तू? अचानक पुलिस पे हमला किया तूने। मैं तन्ने ना छोड़ू। भाग पगडंडी पे भाग जा, पताल में छुप ले। मैं ना छोड़ू तन्नू। इधर आ तू जा। मैं तो तोता उड़ा रही थी। मेरा तोता बढ़िया उड़ाया तन्ने, मेरी आंख का डेला बच गया। माफ कर देना। मेरा तोता तो उसी दिन उड़ गया था ना, जिस दिन तन्ने मारे कन्ने प्यार से देखा था। ओए, तन्ने फिर अपना राग अड़ापना शुरू कर दिया। चल जा अपने रास्ते। जिंदा बड़ी गैरकानूनी बात की है आज तन्ने। पुलिस वाले को पत्थर मारा है। 6 महीने की सजा करवा सकता हूँ मैं। बस 6 महीने? हरे कोई उम्र कैद वाली गुनाह बता, थारे लिए वो भी कर दूं। तेरा मतलब समझ गया मैं कोई सेशन जज तो हूँ नहीं जो जिंदगी भर की सजा दिलवा दूं। छोटा मोटा पुलिस अफसर हूँ। हाँ, 1-2 दिन के लिए अंदर कर सकता हूँ। जिंदा ने तो लंबी सजा चाहिए। अच्छा जी, कितनी लंबी? एक बात बता बहरू के, आज ये पुलिस की वर्दी? जिंदा मन ने सोचा बैठे बैठे हड हराम ना पड़ जावे, मन ने पुलिस की नौकरी कर ली। समझी, ठाकरा का छोटा छोरा अफसर है ना, उसी ने दिलाई होसी। हाँ, नौकरी तो उसी ने दिलवाई। उसने कहा दादा पुलिस को थारी जरूरत है, पुलिस में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मन ने हाँ कर दी। शर्म नहीं आती दुश्मनों के यहाँ चाकरी करते हुए? इसमें दुश्मनी किस बात की हुई? उसी का भाई तो लाखन को मारने आया था। अरे ये ऊंच नीच तो हो ही जाती है, जहाँ 2 बर्तन में टकराएंगे ही। अब देख, ये विक्की है ना, विक्की भी तो ठाकुरों का बेटा है।
कितना प्यार करता है मुझे, जान दे सकता है मेरे लिए वो। अरे रहने दे, सांप काटना नहीं बोलता। प्यार से दांत निकाले भी तो जा सकते हैं। अरे वाह रे तेरा प्यार। एक बार आजमा के तो देख ले। हाँ? उम्र कैद। उम्र कैद नेवर। तो ये ले। बड़ी जिद्दी है तू कौन सा? मेरा डंडा इधर। कम है। जिन्ना, एक बात का जवाब चाहिए आज मुझे। एक बार कह दे कि तू मुझे पसंद नहीं करती, काम कसम जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। क्या कहूँ? ठीक है, मैं थारे को अच्छा नहीं लगता। बोल, अच्छा नहीं लगता मैं थारे को। बोल बोल। कैसे बोलेगी, मेरा नाम भी हुकुम, ये तो बेहोश हो गया। ले जा, फेंक दे कोठड़ी में। हुकुम। छोड़ दे जलाल, छोड़ मने, छोड़। थानेदार जी, हमारा घर वाला कहाँ है? कौन है ये? हुकुम, ये वो काशी चोर की लुगाई है। हाँ, शायद यही कुछ बता दे। ले आ अंदर। चल मैंने। बात की बात तो तू काशी चोर की लुगाई है। मारे धनी ने चोर न कहो साहिब। अच्छा, ठीक है, तो बता तूने चोरी का सोना कहाँ छुपाया है? कौन सा सोना साहिब? अरे तेरे धनी ने तेरे तन पे तो सजाया होगा। हाँ? बता दे कहाँ है चोरी का सोना। अपने आप बताएगी या जबरदस्ती करो? यहीं बताएगी या हवेली ले चलो? हनुमान सिंह, ये क्या बदतमीजी है? किसी गरीब की बहू बेटी को नंगा करने की तमीज से ये बदतमीजी अच्छी है। ये मत भूल के मैं तेरा अफसर हूँ। अरे तू तो मामूली अफसर से, थारी जगह मेरा बापू किसी गरीब की आबरू पे हाथ डालता ना, मैं उसे भी नहीं छोड़ता। सुमेर सिंह, तमीज सिखा दो। सुमेर सिंह, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं जनाब, वो हनुमान सिंह जी ने जरा फौजी दाव पे सिखा रिया था। हनुमान सिंह, सुमेर सिंह ठीक कह रहा है ठाकुर साहब, हम ऐसे ही दाव पेच का खेल खेल रहे थे। करेक्ट है जी, करेक्ट है बिल्कुल। मैं नहीं चाहता था हम दोनों के बीच को तीसरा आए। याद रखना सुमेर, हनुमान सिंह कभी भूलता नहीं। याद आ जाए ना तो मन ने भी याद दिला देना। तमीज का जो सबक अधूरा रह गया उसे पूरा कर दूंगा। राजन, ये रिवॉल्वर तो मुझे दे दो। दादा, मुझे पता है तुम्हें बंदूकें बहुत पसंद हैं, लेकिन ये सरकारी माल है, ये हर किसी को नहीं मिल सकती। यार कभी तो हाँ बोल दिया करो, हर बात पे ना कह देते हो। रहने दे, तू भी कहाँ हाँ बोलता है? मैंने कब ना कहा है माँ? तो फिर मेरी एक बात मानेगा? हाँ हाँ। कल प्रतापगढ़ चला जा, मेरे भैया की बेटी रूप को साथ लेकर यहाँ आ जा। अरे वो रूप? हाँ। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ, बड़ी हो गई है। नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा, आप और कोई हुक्म कर दीजिए, लेकिन ये लड़की को लाना ले जाना। क्यों, लड़कियों से डरता है? लड़कियों से नहीं माँ, लड़कियों के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से डरते हैं हुजूर। इसलिए तो आज तक इसकी शादी नहीं हुई। माँ, शादी तो जिम्मेदारियों की लाइन पे एक आखिरी स्टेशन है माँ। अपने दादा तो बस कुंवारा गढ़ पे अटक गए। आदमी कुंवारा गढ़ पर नहीं, शादी गढ़ पे अटकता है। अच्छा ठीक है, तू मत जा। राजन, तुम चले जाना। हाँ हाँ माँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर रूप को लाने के लिए मैं सुमेर सिंह को भेज दूंगा। सुमेर? लड़की को लाने सुमेर जाएगा? कभी नहीं। दादा, पुलिस स्टेशन के बाहर आपके दोस्त होने के नाते वो हमारे बड़े हैं, पर पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े साहब हम हैं। हो सकता है वो तुम्हारा कहना टाल सके, पर जब वो जिम्मेदारी के लिए हाँ कहेगा उस वक्त मैं उसका चेहरा जरूर देखूंगा। अटैक।
सिंह चौधरी, काम छोकरी को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना। पुलिस की वर्दी पहनकर पंगा ले लिया मैंने। मरवाने वाला तो विक्की है ना। कहीं पीछे से ना आ जाए। अरे अम्युनिशन की पेटी बाहर निकालो, पता नहीं कितने हैं। डाकू डर गए, डाकू डर गए। उन्हें पता चल गया कोई फौजी पुलिस में आ गया। अब विक्की के बच्चे, इतना खतरनाक ड्रामा खेलने की तुझे सूझी कहां से? जी मैं तो दूं एक रख के थोबड़े पे। 2 घड़ी के लिए तो तूने मुझे सचमुच का डाकू मान लिया था ना। और 2 घड़ी तू कहीं आवाज नहीं देता ना तो वहीं ढेर हो जाता। तो क्या होता, जिंदगी भर अपने दोस्त के लिए रोता रहता। हाँ रोता रहता, पर ये हरकत की क्यों तुमने? तूने जिम्मेदारी का वादा तोड़कर जिम्मेदारी ले ली ना, और वो भी एक लड़की को ले आने की। मैंने सोचा चलो यार का तमाशा देखे। और अगर हम दोनों का तमाशा बन जाता तो दुनिया देखती। हाँ दुनिया देखती कि 2 6 फुटे लंबे हो गए। अच्छा चल चल जिम्मेदारी दिखा। थोड़े से घूंघट में देखा है, बड़ी सुंदर है तेरी जिम्मेदारी। सुंदर है और वो रूपकुंवर जी, ये मेरा यार विक्की है, ठाकुर विक्रम सिंह। जानती हूँ, बुआ जी ठीक ही कहती थी। जी क्या कहती थी बुआ जी? कुछ खास नहीं, बस आपकी तारीफ करती रहती थी। तो हम तारीफ के काबिल हैं। हाँ जी। वो तो यही समझती है और वो कुछ गलत नहीं समझती। और लुटेरे के रूप में देखकर आपका ख्याल क्या है? कहते हैं भगवान लुटेरा बनाए पर लुटेरे की सूरत ना दे। लेकिन हमने तो आज तक किसी को नहीं लूटा। ये आपका ख्याल है, जो लूट चुके हैं उनसे पूछना पड़ेगा। जो लुट चुके हैं उनसे पूछना पड़ेगा। करेक्ट है जी। चलो भाई। सुनो, तुम आगे चलो, मैं बग्गी के साथ आता हूँ। मुझे लगता था तुम बग्गी के साथ ही आओगे। मुन्ने ठीक है, बग्गी के साथ ही आओ। जाओ जाओ। सचमुच के डाकू आ गए। ब्लडी वेल, अभी सरेंडर करा। सुमेर, वो लोग रुक गए। देखिए, रास्ता लंबा है, आज रात यहीं गुजार लेते हैं।
आप अकेले खड़े हैं, आपके दोस्त कहाँ हैं? कौन सुमेर? वो फौजी आदमी है, रमशम पी के कहीं पड़ा होगा। आप भी तो पीते होंगे। पीता हूँ, मगर आज पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वैसे ही बहुत नशा है। कैसा नशा? हम आपसे क्यों बताएं? भूल हो गई जो आपसे पूछ लिया, मगर मेरा कसूर नहीं। कुछ चेहरे ही ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलते हैं तो लगता है जैसे बरसों की मुलाकात हो। जी हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नजर चेहरे को छूकर पलटती है तो पहचानी नहीं जाती, और ये सब अचानक हो जाता है। जैसे फूलों पर चलते चलते अचानक कांटा चुभ गया हो, या फूलों में छिपे किसी कमबख्त ने डंक मार दिया हो, और दर्द इतना मीठा हो कि जी चाहे जिंदगी भर अच्छा ना हो। अच्छा दादा, चलता हूँ। आओ, तैयारी हो गई? हाँ, हो ही गई दादा। अरे तू इतना परेशान क्यों है? अफसरी करने जा रहा है, मजदूरी थोड़ी करने जा रहा है। ये बात नहीं है दादा, दरअसल प्रिया को छोड़ के जा रहा हूँ ना। अरे वाह, अभी से ये हालत? अभी तो घर से बाहर कदम रखा नहीं और उदासी शुरू हो गई। अरे दादा, मैं कहाँ उदास हूँ? प्रिया तो औरत है ना, और भगवान ने औरत को एक इतना बड़ा हथियार दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं। उसकी आंखों में भरे हुए आंसू दादा। ये बातें किसे समझा रहे हो राजन? तुम जानो या मैं? दादा तो आजाद पंछी हैं, जिस हवा में चाहे उड़ें, जहां चाहे दाना चुग लें। ठीक कह रहे हैं आप। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई बंधन, अकेली जान। अकेले क्यों? तुम दोनों मेरे नहीं हो क्या? ये सब कहने की बातें। हमसे ज्यादा सुमेर दादा प्यारे हैं। घोड़े दौड़ाने जाओ सुमेर साथ, शिकार खेलने जाओ सुमेर साथ, और जब खुद शिकार होने जाए फिर भी सुमेर दादा साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं दादा नहीं, जहाँ सुमेर दादा हैं वहाँ हम कभी नहीं हो सकते। अरे बच्चे, यार तो सगे भाइयों से भी आगे होते हैं, और हम तो सगे भी नहीं। बदतमीज, जानते हो तुमने क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहा था दादा। जो बात तुम मजाक में कह रहे हो, वो बात हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। हाथ उठ गया तुम पर। दिल फूट गए के? देखो कौन है? ना क्या करे? मारा बालम भाग गया। तने लगन कर लिया क्या? अरे वो नहीं, मारे मेमने का नाम बाले में। हाँ, तभी से सीने से जूं चिपका के रख छोड़ा था। हा? क्यों जल गया? मैं क्यों जलूं? क्यों जलूं मैं? पर वो ये देख, तेरे सारे कपड़े मैले कर गया वो। उससे तो कुछ मैला नहीं हुआ, थारी नजर पड़ेगी तो जरूर मैला हो जाएगा। अरे मेरी नजर की बात क्या करे है? मेरी नजर तो ऐसी है कि कच्ची कली पे पड़ जाए तो कली फूल हो जावे फूल। ओए 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 ओए। अरे थारी नजर पेड़ पे पड़ जाए तो 15 साल तक फल को ना आए। पेड़ वेड़ की बात तो मैं को ना जानू। हाँ, तन्ने में एक बार निहार के देख लू ना तो तन्ने फल भी आवे, फ्रूट भी आवे। बात करता है, सपना ही देख तू। ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रही है? ये तो मैं अपने साहब के साथ ड्यूटी पे जा रही हूँ। कितने दिन वास्ते? हाँ, कोई 7-8 दिन तो लग ही जावे। 7-8 दिन? मेरे जाने से तू उदास लग रही है।
थारे लिए तुम्हारा कौन लगे? चल परदेसी वालम ड्यूटी पर। इतना तो बोल गई तुम्हारो कौन लागे।